अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 19। और आज का टॉपिक क्या है? डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। स्मज नहीं, स्पंज टूल। सो आइए शुरू करते हैं। राइट, वेलकम बैक। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये रहे आपके डॉज टूल, बर्न टूल एंड स्पंज टूल। एंड याद रखिएगा कि ये स्पंज है, SPONGE। स्मज टूल अलग था, वो ये रहा। ठीक है, स्मज का काम अलग अलग है एंड स्पंज का काम अलग है। सही है। सो इनके नाम थोड़े से मिलते जुलते हैं, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। बहरहाल, सो डॉज टूल का काम क्या है? सिंपली किसी भी इमेज पर अगर आप फेरें तो ये ब्राइट करना शुरू कर देता है। मैं अंडू कर रहा हूं। अगर हम बर्न टूल को देखें तो ये किसी भी इमेज पर डार्क शुरू कर देता है करना। ठीक है। एंड लास्टली ये जो स्पंज टूल है, मैं भी इसको बोलते हुए हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। स्पंज टूल जो है ये आपकी किसी भी चीज को सैचुरेट या डीसैचुरेट करेगा। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फेरा, ये देखें क्या जबरदस्त कलर्स निकल के हैं। बहरहाल इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेयर की एक कॉपी ले लें। राइट, Ctrl+J मैंने प्रेस किया, कॉपी हो गई। समटाइम्स हमें किसी इमेज में अगर मजीद डिटेल्स निकालनी हो, सो फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे के मसल्स को थोड़ा और हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। राइट, एंड इसके लिए मैं अपना डॉज टूल और बर्न टूल को यूज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल पहले तो यहाँ देख लें, डॉज टूल मैंने जब लिया हुआ है तो ऊपर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो कुछ रेंज दी हुई है शैडोज, मिड टोन्स एंड हाइलाइट्स की। मैं सजेस्ट करूंगा कि मिड टोन्स पर रहें। एंड देन फिर यहां पर आ रहा है एक्सपोजर। नाउ एक्सपोजर क्या है? अगर मैं एक्सपोजर बहुत ज्यादा हाई कर दूं तो बहुत स्पीड में ये हाइलाइट्स देना शुरू कर देगा। राइट, एंड बिलीव मी इतना ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती। यूजुअली डिपेंड्स कि आप किस तरह से अपना एक्सपोजर रखना चाह रहे हैं। जितनी जरूरत होती है उतना आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन फिर आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है स्प्रे लाइक एयर ब्रश। ना ये इसका पर्पस सिंपली ये है कि अगर आप क्लिक करके रखेंगे तो वो कंटिन्यूस करता रहेगा। सीधे मैं जैसे क्लिक करके रखा हूं तो ये कंटिन्यूसली करता रहेगा। बट मैं अगेन ये भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आप माउस से यूज कर रहे हैं। टैबलेट पे फिर एक अलग काम होता है। नाउ नेक्स्ट चीज है प्रोटेक्ट टोन्स। अगर ये मैं हटा दूं तो देखें बहुत ग्रेश सा कलर आ रहा है। राइट, सो टोन्स को अगर आप प्रोटेक्ट रखें तो आपके कलर जरा से सही, जो एक्चुअल जो भी चीज पर आप हाइलाइट्स या शैडोज क्रिएट करेंगे उसके कलर्स को मेंटेन करता रहेगा। राइट, नाउ फर्स्ट करना ये है कि मैं सिंपली ठीक ठाक अंडू कर दिया एंड कुछ ज्यादा ही अंडू हो गया यार। नाउ मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसके मसल्स को जहां जहां पर हाइलाइट्स हैं मैं उनको थोड़ा सा मजीद हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, नाउ ये याद रखिएगा कि ये आपके हाथ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये कतई तौर पर मत समझिएगा कि ये टूल अगर आपने बस यूज़ कर लिया तो हर बंदा मस्कुलर हो जाएगा या हर चीज़ बड़ी बेहतरीन हो जाएगी। बिलीव मी और नॉट, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग किस्म की चीज़ है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा हाथ साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही बुरे से रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। राइट, और बहुत हल्के चलिएगा, मतलब जल्दबाजी का काम बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं भाई एक इमेज पर इस तरह के काम करने पे। सो ये बात दिमाग में रखिएगा कि यार ये जल्दी वाला काम कतई तौर पर नहीं है। ठीक है जी। सो ये मैंने इसके कुछ मसल्स के जो हाइलाइट्स जहां पर लाइट पड़ रही थी वहां पर मैंने ये किया ना। देखें अब ये चीज मैंने बहुत ज्यादा कर दी है। राइट, जो कि बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है ना। ऑब्वियसली मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको मिटा दूं ना। इसको अगर मिटा देते हैं, लेट्स से मैं अपना ब्रश ले रहा हूँ सॉफ्ट एंड इसको मैं मिटा देता हूँ ना। ऑब्वियसली फायदा क्या है कि देखें इतना हिस्सा मैंने मिटाया हुआ है। अगर आप चाहें तो दोबारा से एक न्यू कॉपी ले लें और उसके साथ मर्ज कर दें। ठीक है जी। सो हमारी वो चीज़ें वापस आ गई हैं ना। अब मैं इस पे बहुत हल्के से डॉज करना चाह रहा हूँ। मैं इसका एक्सपोजर और कम कर रहा हूँ
और सीधे बहुत हल्के हल्के से मैं डॉज कर रहा हूँ। ठीक, ये हो गया इतना। सो अब देखें, ओरिजिनली इट वाज दिस और अब ये कुछ ये है। ठीक इसी तरह से अगर आप बर्न टूल में जाते हैं तो बर्न आपके इमेज में डार्क क्रिएट करेगा। सो अब जहां जहां पर शेडोज हैं, अगर आप उनको भी थोड़ा सा मजीद डार्क कर दें, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, मैं अगेन अंडू कर रहा हूं और इसके जो ये एक्सपोजर इसको कम कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा था यार ये। बाय द वे, आज आप लोग नोट कर रहे होंगे यहाँ पर ये माइक्रोफोन मैंने यहाँ लगाया हुआ आज। रीज़न के यार आवाज़ अगर माइक्रोफोन दूर होता है तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। मैंने कहा चलो माइक दिखने दो लेकिन आवाज़ सही आ जाएगी, मुझे मेहनत थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि क्या रिज़ल्ट आने वाला है। आई एम श्योर कि कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, सो मैंने बीच बीच में कहीं कहीं पे डॉज किया है, कहीं कहीं पे बर्न किया है, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम बहुत सारी चीज़ों में हाइलाइट्स या शेडोज़ को कंट्रोल करने के लिए डॉज एंड बर्न यूज़ करते हैं। नाउ इसी में एक छोटा सा काम और मैं बता दूं कि जो आपका स्पंज टूल है, स्पंज टूल का काम सैचुरेट या डीसैचुरेट। सो फॉर एग्जांपल इसकी घड़ी अगर आप देखें तो ये ब्लू कलर की है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये और ज़्यादा ब्लू हो जाए तो मैं सिंपली इस पे ये ब्रश फेरना शुरू कर दूंगा एंड सी दिस। अगर मैं अंडू करूँ तो आपको फील होगा डिफरेंस कि क्या डिफरेंस आया है। ये सैचुरेट कर रहा है। सैचुरेशन क्या होती है? कलर की इंटेंसिटी। कलर की इंटेंसिटी बिल्कुल वैसे जैसे टेलीविजन पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप कलर बढ़ा दें या घटा दें। सो ठीक उसी तरह से ये सैचुरेशन जो है सैचुरेट कर रहा होता है। आई मीन स्पंज टूल जो है सैचुरेट कर रहा होता है, सैचुरेशन में आपकी हाई कर रहा है सैचुरेशन। नाउ अगर आप सैचुरेशन कम करना चाह रहे हैं, सो मैं अगेन इसी की एक और कॉपी ले रहा हूँ और अलग से दूसरी लेयर पे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि जी ये ब्लू जो टोन है इसमें से हट जाए, तो यहाँ ऊपर देखें आपके पास एक मोड दिया हुआ है डीसैचुरेट, और यहाँ से अगर मैं ये कर दूं तो ये देखिएगा कि ये बिल्कुल ग्रे पर चला जाएगा। राइट, सो बस इन टूल्स में और तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक छोटी सी चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो कि प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा किया जाता है। देखिए, मैंने हाइलाइट्स एंड शेडोज़ के लिए ये किया था कि लेयर की कॉपी ली थी और कॉपी लेकर के फिर मैं ये कर रहा था। एक और तरीका मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मैं ये सारी लेयर्स डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ एक न्यू लेयर लेंगे एंड शिफ्ट बैक स्पेस करेंगे। नाउ शिफ्ट बैक स्पेस करने में ये होता है कि आपके पास फिल का डायलॉग बॉक्स आता है, सही है, और यहां देखिएगा ड्रॉप डाउन में या सेकंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 50% ग्रे। ठीक है, ये लेके आप फिल कर दें। नाउ 50% ग्रे फिल करने के बाद आप इसको कर लें सॉफ्ट लाइट। अब ये लेयर आपकी गायब हो गई है, लेकिन अब जो मैं डॉज एंड बर्न जो भी करूंगा मैं इसी लेयर पर करूंगा। सी दिस, मैं डॉज टूल ले रहा हूं और मैं यहां पे डॉज करना शुरू। सो मैं इसकी थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा रहा हूं। सी दिस, नाउ ये थोड़ा सा लो सैचुरेटेड काम कर रहा होता है बट स्टिल इतना बुरा नहीं है। ठीक है, प्लस ये भी एक तरीका आपको बता रहा हूं कि हाँ ये भी एक तरीकेकार है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बट इसमें थोड़े से फीके कलर्स आने लगते हैं विच इज़ फाइन, कोई इतना बुरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जब आप बर्न करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ब्लैकिश टोन आना शुरू हो जाती है, लेकिन इतना बुरा नहीं है। बस ये याद रखिएगा सॉफ्ट लाइट रखा हुआ है आपने तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, हार्ड लाइट पे भी कर सकते हैं। बहुत बुरा लग रहा है, ओवरले करके देख लें तो ये बहुत ज़्यादा हाई सैचुरेटेड आता है। नाउ इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग सी बात यह कि चूंकि ये अलहदा लेयर पर है, आप इसकी ओपेसिटी डाउन करके देख लें, जितना अगर आपको एडजस्ट करना है कर सकते हैं। बहरहाल मैं इस पे अभी इतनी ज़्यादा तमहीद नहीं बांधना चाह रहा हूँ। हाँ, इसमें बस ये है कि आप ये दिमाग में रखें कि अगर आप बर्न भी करना चाहें तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से होने लगता है, लेकिन यार ये एक पर्सनल चॉइस है थोड़ी सी। ठीक है, आप चाहें तो इसके थ्रू करें, चाहें तो वैसे डायरेक्टली लेयर पे करें, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। वरना इस काम के लिए और बहुत सारे इंटरेस्टिंग से तरीके, ये मेरी जब एडवांस ट्रेनिंग में शुरू करूंगा
मैं उसमें डेफिनेटली आप लोगों को बताने वाला हूँ। डॉज एंड बर्न एक बहुत बड़ी मज़ेदार सी टेक्निक है। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों टूल्स समझ में आए होंगे। आई नो इतने ख़ास नहीं है टूल्स, बट हैं तो हैं, अब बताने थे इसलिए बता दिए। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।